ड्रग्स मामले में नाना पटवारी को हिरासत में लेने और छोड़ने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मीडिया के सामने आए। जीतू ने पूरी कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि अगर उन्हें या उनके परिवार को जेल भेजना है तो भेज दे, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखिए खास रिपोर्ट। नाना पटवारी के ड्रग्स कनेक्शन पर सियासी घमासान। मीडिया के सामने आए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। जीतू बोले, ये राजनीतिक प्रतिशोध है, दाल में कुछ काला है, जेल भेजना है तो भेज दो, पीछे नहीं हटेंगे। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों से पूछताछ के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी का नाम सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। गुरुवार देर रात पुलिस पूछताछ के बाद नाना पटवारी को थाने से छोड़ दिया गया। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। जीतू पटवारी ने कहा कि जिस तरह से पूरी कार्रवाई की गई उससे साफ लगता है कि दाल में कुछ काला है। जय हडिया जी ने अपनी पूरी बात कही है। कल का जो केस था, कोई भी लीगल आदमी, कोई सामान्य ईमानदार जर्नलिस्ट, सामान्य भारत का नागरिक बिना पूर्वाग्रह या बिना दुर्भावना या बिना किसी के तरफ ग्रसित हुए देखेगा तो सबको पता चला है कि सरकार का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। ये आज एक दिन की घटना नहीं। 15 तारीख के दिन मुझे एक नोटिस दिया है कि आपको पेश होना है। किस दिन? जब मेरी साइकिल यात्रा में साइकिल पे रहूंगा भोपाल, साइकिल। ये पहले दिन रिवेंज नहीं ले रही है सरकार। पहला मेरे भाइयों पर गलत तरीके से एफआईआर की जिसका आज तक चालान पेश नहीं हुआ। फिर मेरे पिताजी को, मुझे, मेरे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों को नोटिस दिया इस बात का कि क्या आपने अवैध कॉलोनी काटी है। मुझे ये घर ये अवैध कॉलोनी में है, ये उनका कहना है। ये 15 साल पहले, 20 साल पहले के बीच में घर बना है। सारे नक्शे, सारे हर तरह की जो कंपाइल्स होती है, हर तरह का टैक्स भरा हुआ है। लोन है इस पे आज भी, बिना लीगल उसके बैंक लोन देती है। इसके सामने जितने घर है सब लोन वाले हैं। मेरे वेयर हाउस की घटना आप सबने देखी है। मैं तो सिर्फ इतना सरकार से और मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश रिवेंज का प्रदेश नहीं है, बदले का प्रदेश नहीं। जिस तरीके से आपका जो कार्य व्यवहार हुआ है, ये मैसेज देता है कि दाल में कुछ काला है। जीतू पटवारी ने कहा कि वे कानून का पूरा सम्मान करते हैं। पुलिस जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी तो वे स्वयं और उनका भाई दोनों जांच में सहयोग करेंगे। यदि सरकार उन्हें या उनके परिवार को जेल भेजना चाहती है तो वे इसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। इसमें वकील ने आपके सामने सारी बात जय हडिया जी ने कही है। उन पर केस है। बार बार आप लोग भी मीडिया ट्रायल करते हैं। मेरा आग्रह है आप लोगों से, 5 केस 1 घंटे में 20-20, 15-15, 10-10 लोगों पे लगाए गए किसान आंदोलन के। आज कब था किसान आंदोलन? 2017-16 में था, है ना। ये हमारे परिवार का उस पूरे एपिसोड से कोई लेना देना नहीं। फिर भी मैनिपुलेशन उस समय भी सरकार ने किया। हम इतने दिन से आप लोग छापते हो, हम चुप रहते हैं कि चलो कानून का सम्मान है, हम करेंगे। फिर एक केस अभी सदाशिव यादव का, यादव समाज का केस था, उस पर आज तक पुलिस ने चालान पेश नहीं की। दोनों भाइयों के नाम लिखे। मैं चुप रहा कि मैं नहीं बोला, कानून अपना काम करेगा। अभी 2 केस चुनाव में जो दोनों तरफ से एफआईआर हुई मेरे इस इलेक्शन में, हमने भी की, उनने भी की। ठीक है, पार्ट ऑफ गेम, छोटी छोटी बातें होती रहती राजनीति में। तो आप लोग बताते हो कि केस है, हिस्ट्री सीटर है, ये है वो। अरे ये हिस्ट्री सीटर होता है पॉलिटिकल केस वाला। ये हमारे साथ भी तो अन्याय हो रहा है। हम तो चुप रहते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि चलो आज नहीं कल मीडिया समझेगी, लोगों को सच बताएगी। पर आप लोग सब अखबार वालों से मेरा आग्रह है कि 5 केस आपने एक दिन भी लिखा कि ये किसान आंदोलन के केस पॉलिटिकल केस है।
आपने एक दिन भी लिखा कि सदाशिव यादव के केस में जो तेजाजी नगर में गलत एफआईआर हुई थी, आज तक चालान पेश नहीं हुआ? क्यों नहीं लिखा मीडिया ने? सरकार जो बोलती है वो क्यों लिखती है सरकार, मीडिया? मुझे नहीं, हम भी तो इंसान है। आप लोग, हमें मीडिया से अपेक्षा नहीं रहना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी परिवार, राजनीतिक परिवार का होना गुनाह है? उसको उसका जीवन नहीं जीना चाहिए? जीतू पटवारी ने अपने भाई नाना पटवारी पर दर्ज 9 मामलों का भी जिक्र किया और कहा कि क्या पॉलिटिकल केस वाला हिस्ट्री शीटर होता है? ये हमारे साथ भी तो अन्याय हो रहा है। क्या राजनीतिक परिवार का होना गुनाह है? ये अब इससे साफ गोई कुछ हो सकती है? इससे साफ गोई कुछ हो सकती है? मैं एक बेटा हूँ, मेरा परिवार है पूरे प्रदेश में, पूरे इंदौर जिले में। मैं हर परिवार के साथी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर नशा है तो आप पीड़ित है या नहीं है? ऐसे हर परिवार है, हर परिवार दुखी है। तो ये मैं बार बार जब कहता था सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, तो एक जनप्रतिनिधि का, एक नागरिक का दायित्व नहीं है? करना चाहिए कि नहीं? करना था। तो ये, इसको राजनीतिक अमली जामा पहनाना क्या सच है? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये केस एक अलग है और पॉलिटिकल मेरा जो दायित्व है वो अलग है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि राजनीतिक रूप से हम अपना काम करेंगे, ताकत से करेंगे, किसी भी मैनिपुलेशन में डरेंगे नहीं, दबेंगे। फिलहाल ड्रग्स मामले को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस वैधानिक कार्रवाई की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।